एटन न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर विवेक केशव जी। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इनके बारे में भी। पहले मैं आपको इनके बारे में बता दूं, ये डायरेक्टर हैं दिल्ली में। अगर इनकी बात की जाए तो ये डायरेक्टर हैं इमेजिन मास्टर क्लासेस के। इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप दिल्ली से जम्मू की तरफ आए हैं और प्रेगनेंसी पर बात करेंगे। ज़्यादातर जो महिलाएं हैं उनको काफ़ी डाउट्स रहते हैं प्रेगनेंसी के बारे में। सर, किस तरह से प्रेगनेंसी जो है, अगर बात की जाए तो कोई प्रॉब्लम आती है तो किस तरह से डॉक्टर जो है उसको इमेजिन करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो रोल है एक अल्ट्रासाउंड का और साथ में जो डॉपलर का रोल है वो अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भ्रूण है, जो एक पल रहा भ्रूण है, उसके बारे में हमें देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें जितना जल्दी उसके कोई डिफेक्ट्स हैं या उसके बारे में कोई कमी आ रही है, जितना जल्दी हमें पता चलेगी उतना हम उसका इलाज कर सकते हैं। और अगर लाइलाज कोई ऐसी कमी निकल के आ रही है भ्रूण को, तो हम कम से कम उनके माता पिता को बता सकते हैं कि आपके भ्रूण में ये प्रॉब्लम है। दूसरी सिचुएशन ये आती है कि भ्रूण तो सही है लेकिन उसे अच्छा सा पोषण नहीं मिल रहा पेट के अंदर, और इस कारण से वो छोटा होता जा रहा है। जितनी उसकी ग्रोथ है वो उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है। इस करके और कई दफ़ा माँ को जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और उससे बच्चे की ग्रोथ भी कम हो जाती है और माँ की जान को भी खतरा तक हो जाता है। ऐसे में हम डॉपलर से पहले ही पता कर सकते हैं कि इस प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम आने वाली है, और हम तभी से दवाइयाँ देना शुरू कर देते हैं ताकि ये समस्या हो ही ना। अब ये मैसेज हम पूरे इंडिया में लेकर जा रहे हैं और जगह जगह खासकर मेडिकल कॉलेजेस में हम ये कार्यक्रम करते हैं ताकि जो हमारे पढ़ने वाले आगे बच्चे भी हैं और ये अवेयरनेस जो है ये जागरूक हो और ज़्यादा हो कि हमारे देश की जो भ्रूण है उसकी ग्रोथ अच्छी हो, माता का स्वास्थ्य अच्छा हो और जो बच्चा है जो पैदा होगा उसका भी स्वास्थ्य अच्छा हो। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इस वजह से काफ़ी कम आ रहा है, आगे चल के और कम आएगा। तो ये एक स्वस्थ भारत का एक कदम इस तरफ बहुत सशक्त कदम है। जैसे आपने कहा कि भ्रूण की ग्रोथ जो है वो अच्छे से नहीं हो पाती तो उसको आप अल्ट्रासाउंड में जो है वो देख लेते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि भ्रूण के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो पूरे तरीके से नहीं बन पाते हैं, तो उन पर किस तरह की ट्रीटमेंट जो है वो दी जाती है? थैंक यू। देखिए, दो तरह से ये बातें चलती हैं। एक, हमारा 3 महीने पे हम लोग एक अल्ट्रासाउंड करते हैं जिससे हम भ्रूण के सारे पार्ट्स को चेक किया जाता है। उसके अलावा हम ये भी देखते हैं जब 5 महीने का जब भ्रूण हो जाता है तब हम दोबारा से उसके सब पार्ट्स को चेक करते हैं। उससे अगर हमें ये पता चलता है कि इस भ्रूण में कोई समस्या है तो हम ये देख लेते हैं कि इस समस्या की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ की जान को खतरा हो, या वो भ्रूण है वो माँ के पेट के अंदर ही आगे बढ़ेगा नहीं और अंदर ही वो ख़त्म हो जाएगा, या वो पैदा होते ही ख़त्म हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं लीदल। अगर वो सब है तो हमें वो माँ बाप को बताना पड़ता है। और कई ऐसे डिफेक्ट्स हैं जो माइनर डिफेक्ट्स माने जाते हैं, जो लीथल नहीं हैं, तो हम उनको माता पिता को और उनके जो डॉक्टर जो ट्रीट कर रहे हैं उन सबको बताया जाता है कि इस बच्चे में ये डिफेक्ट आ रहा है लेकिन ये इसकी जान को खतरा नहीं है। तो ये माँ बाप फिर उसका तय करते हैं कि वो आगे इसका क्या करना है। सर, आप एक डॉक्टर हैं, आपने काफ़ी ऐसे पेशेंट देखे होंगे कि ऐसी सिचुएशन भी देखी होगी जब सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि या तो आप बच्चे को बचा पाओ या तो माँ को बचा पाओ, फिर उस सिचुएशन में किस तरीके से जो है आप ऑपरेट करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो माँ को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। फिर भी हमारी कोशिश ये रहती है, क्योंकि अब मेडिकल साइंस बहुत एडवांस कर गया है। अब तो हम ये भी देखते हैं कि बच्चा 30 हफ्ते का भी बच्चा अगर हमें माँ की जान को बचाने के लिए बाहर निकालना पड़ता है तो वो भी हम बचा लेते हैं। बच्चा भी बच जाता है और माँ भी बच जाती है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ें हैं और अल्ट्रासाउंड और डॉपलर की वजह से ये सब मुमकिन हो पाया। आखिरी सवाल रहेगा आपसे। कभी ये देखा जाता है कि 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, 9th मंथ में अगर बच्चा डिलीवर नहीं होता है, तो कभी 8th मंथ में होता है या 7th मंथ में हो जाता है, तो बच्चे का पालन पोषण जो है वो किस तरीके से किया जाए? सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड से हम ये भी देख लेते हैं कि ये बच्चा समय से पहले पैदा तो नहीं होने वाला है। अगर वो होने वाला है, माने बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है, वो अल्ट्रासाउंड पे पता चल जाता है, तो हम उसके डॉक्टर को बताकर उसका इलाज किया जाता है। अगर फिर भी यार बच्चा पैदा हो ही गया है समय से पहले, तो आजकल इतना आधुनिक हो गया है कि हम टर्शरी केयर में या कोई रेफरल सेंटर में उस बच्चे को
भेज दें और वो वहाँ पे नर्सरी में उसका केयर हो जाती है और वो ठीक हो जाता है। बिल्कुल, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विवेक कश्यप जी, जो कि दिल्ली से आए हैं और आपको हम बता दें कि इन्होंने साफ तौर पर अभी आज जो है वो बात की है प्रेगनेंसी पे, कि प्रेगनेंसी में जो है बच्चे को किस तरह से जो है वो ट्रीट किया जाता है, कि अगर बच्चा वक्त से पहले जो है वो पैदा हो जाता है तो उसको किस तरीके से जो है वो ट्रीटमेंट दी जाती है। और यहीं पर अगर बात की जाए तो बच्चे का पहले 3 मंथ में जो है वो अल्ट्रासाउंड किया जाता है, ताकि बच्चा जो है वो ठीक है या फिर उसके बॉडी पार्ट जो हैं वो अच्छे तरीके से आ पाए हैं कि नहीं आ पाए हैं। आप लोग इस इंटरव्यू के नीचे अपनी राय कमेंट सेक्शन पर ज़रूर रखिएगा। तब तक ले बने रहे आप A10 न्यूज़ के साथ।